Recording in So guys, progress. let's start with oxidation. हम सब जानते हैं कि कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होते, लेकिन एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होते हैं, राइट? जनरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन हम कुछ इस तरह से बता देते हैं आपको कि ये आपका एक एल्डिहाइड है। ये एल्डिहाइड एक्चुअली दो डिफरेंट सिनेरियो में ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर हम एसिडिक मीडियम यूज करते हैं, so this R will remain as it is and this CHO will turn to COOH. If I'll use alkaline medium, obviously R will remain as it is, लेकिन ये एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएगा। वो कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कली से रिएक्शन करके सॉल्ट बनाएगा, तो दैट्स सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, हम इसको आयन इलेक्ट्रॉन रूल के थ्रू बैलेंस करके भी दिखा देते हैं। R एज इट इज, ये CHO एज इट इज। मान लीजिए कि मैं मीडियम एल्कलाइन, मैं मीडियम एसिडिक यूज कर रहा हूं, तो जाहिर सी बात है ये कन्वर्ट हो जाएगा RCOH में। अब यहाँ पर टोटल ऑक्सीजन है हमारे पास 2, यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 1 वाटर मॉलिक्यूल हियर। सिंस वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, इसका मतलब मैं यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आयंस यूज करूंगा। I need to balance the charge. Over here we have 0 charge, तो प्रोडक्ट साइड पे भी 0 हो जाए। इस वक्त हमारे पास है 2 प्लस, इसको 0 करने के लिए I will use 2 electrons. So whenever I will use acidic medium, I will use this equation. ठीक है, तो ये है आपके पास एल्डिहाइड एंड लेट्स से कि हम एल्कलाइन मीडियम यूज कर रहे हैं। सो फॉर दैट आई विल यूज 3OH माइनस, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया था RCOO नेगेटिव में। गाइस टोटल ऑक्सीजन एटम आपके पास है 4, यहाँ टोटल ऑक्सीजन एटम है 2, तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 2 वाटर मॉलिक्यूल। अगर आप नोटिस करें यहाँ पर टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं और यहाँ पर भी टोटल 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो बैलेंस्ड। नाउ द चार्ज ओवर हियर इज 3 माइनस, ओवर हियर वी हैव -1, तो चार्ज को बैलेंस करने के लिए आई विल यूज 2 इलेक्ट्रॉन है। सो अगर आपके पास मीडियम एसिडिक है तो आप ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे हमेशा। अगर आपके पास अल्कलाइन मीडियम है तो इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए ये इक्वेशन यूज होगी हमेशा। दैट्स द इंट्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन इन एल्डिहाइड। सो अब मैं वन बाय वन सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अप्लाई करके दिखाता हूं और ओवरऑल इक्वेशन डिटरमिन करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो हम सबसे पहला रिएजेंट यूज करते हैं acidified potassium dichromate 6, which is K2Cr2O7, और हम इसको एसिडिक मीडियम में यूज कर रहे हैं, राइट? विद एल्डिहाइड रिएक्शन होगा
लेकिन कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं होगा। इसका मतलब अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं एसिडिफाइड K2Cr2O7 यूज कर सकता हूं। Can be used to distinguish between aldehyde and ketone. ओके हम सब जानते हैं कि Cr2O72 माइनस होता है हमारे पास, और हम इसको क्रोमियम 3+ आयन में कन्वर्ट करते हैं, क्रोमियम को बैलेंस करते हैं। 7 ऑक्सीजन एटम है हमारे पास, तो हम यहाँ 7 वाटर मॉलिक्यूल लगाएंगे। 14 हाइड्रोजन एटम्स हो गए हमारे पास राइट हैंड साइड पे, तो 14 हाइड्रोजन आयंस हम लेफ्ट हैंड साइड पे अप्लाई करेंगे। Over here the charge is 6+, over here the charge is 14+, and 2 minus becomes 12+. So 12+ को 6+ में कन्वर्ट करने के लिए I will use 6 electrons here. Since the medium is acidic, इसलिए मैं एसिडिक मीडियम वाली इक्वेशन यूज कर लेता हूं। वो ये थी हमारे पास। As the number of electrons are not balanced or unbalanced, which means I have to balance the number of electrons first. And for that, मैं सेकंड वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होकर कैंसिल होंगे। आप नोट करेंगे 3 वाटर 7 वाटर से कैंसिल होंगे। आप नोट करेंगे 6 वाटर 14 हाइड्रोजन आयन से कैंसिल होंगे। सो फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस, कि 1 मोल ऑफ Cr2O72 minus reacting with 3 moles of aldehyde, 8 hydrogen ions left after cancelling with 6 hydrogen ions, 2 chromium 3+ plus 3 carboxylic acid. So 3 water molecule cancel, so 4 water molecule left, and that's my final equation. अगर आप नोट करें इस फाइनल इक्वेशन में Cr2O72 नेगेटिव रिडक्शन कर रहा है, जबकि एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है, राइट। सो टेक्निकली ये एक रीडॉक्स रिएक्शन है, और जब ये रिएक्शन होगा तो कलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी ऑरेंज टू ग्रीन। याद रखिएगा कि इसका कलर होगा ऑरेंज और इसका कलर होगा ग्रीन, क्योंकि एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड कलरलेस है। तो कलर ऑब्जर्वेशन इज गोइंग टू बी ऑरेंज टू green. That's the first one. Let's move on to the second one. Next is Tollens reagent. Tollens reagent is basically a weak oxidizing agent. All right. Also called ammonical silver nitrate.
ये टेक्निकली मिक्सचर होता है सिल्वर नाइट्रेट एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड का। इसका एक और नाम है डाई एमाइन सिल्वर 1 और इसका फॉर्मूला होता है AgNH3 टेक इनटू पॉजिटिव। और अगर आपको याद हो, ये टॉलरेंस रिएजेंट का फॉर्मूला है और इस टॉलरेंस रिएजेंट के फॉर्मूले को मैंने ग्रुप 17 में भी लिखवाया था। ऑलराइट, बट यहां से सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेगा, कीटोन के साथ नहीं करेगा। रिएक्शन अकर और रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड विथ कीटोन नो रिएक्शन। इसका मतलब अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं टॉलरेंस रिएजेंट यूज कर सकता हूं। एल्डिहाइड में पॉजिटिव टेस्ट आएगा, कीटोन में नेगेटिव टेस्ट आएगा। लेट्स टॉक अबाउट दैट। हमारे पास है AgNH3 टेक इनटू पॉजिटिव, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अमोनिया न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक्चुअली सिल्वर आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिल्वर आयन हैज +1 चार्ज। सो अपना चार्ज रिमूव करने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके वो कन्वर्ट हो जाएगा सिल्वर मेटल में और यहां से अमोनिया गैस रिलीज हो जाएगी। सी गाइस, वी हैव एल्कलाइन मीडियम। तो जब मीडियम एल्कलाइन होगा तो हम एल्कलाइन मीडियम वाली इक्वेशन ये वाली यूज करेंगे, RCHO plus 3 hydroxide ions, RCW negative plus 2H2O plus 2 इलेक्ट्रॉन। हम सब जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होने चाहिए, इसलिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस होंगे कैंसिल होगी इक्वेशन। सो हमारी फाइनल इक्वेशन हैज टू बी लाइक दिस। ये हो जाएगा 2 AgNH3 taken to positive plus RCHO plus 3 hydroxide ions, RCW negative plus 2 Ag इक्वेशन जो कि मुझसे पेपर 2 में कंस्ट्रक्ट करवाई जा सकती है। अगेन हम सब जानते हैं कि ये इस पे रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा है। ऑलराइट, बल्कि आप इस तरह से लिख लें, अंडरगोज रिडक्शन जबकि ये क्या हो रहा है, अंडरगोज ऑक्सीडेशन। So technically it's a redox reaction, right? देखो हम क्या करते हैं, हम टेस्ट ट्यूब लेते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर हम एल्डिहाइड के फ्यू CM क्यूब लेते हैं, उसके अंदर हम टॉलरेंस रिएजेंट के फ्यू ड्रॉप्स ऐड करते हैं और इसको हम जेंटली वार्म करते हैं। सो क्या होता है कि टेस्ट ट्यूब के ऊपर सिल्वर की कोटिंग हो जाती है। जब सिल्वर की कोटिंग हो जाती है तो हम उसको कहते हैं सिल्वर मिरर। और जब सिल्वर मिरर बनता है तो हम एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, क्योंकि कीटोन में सिल्वर मिरर नहीं बनता। अगर मैं इस सिल्वर मिरर को थोड़ी देर के लिए रूम टेम्परेचर पे छोड़ दूं
तो ये सिल्वर मिरर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लैक सॉलिड में। वो इसलिए क्योंकि सिल्वर जो है वो एयर के साथ ऑक्सीडाइज होकर सिल्वर ऑक्साइड बना लेगा। और सिल्वर ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Ag2O। बट एक और प्रॉब्लम है यहां पर। प्रॉब्लम यह है कि ठीक है सॉल्ट बनता है तो एमसीक्यू में एग्जामिनर उस सॉल्ट का फॉर्मूला भी तो पूछेगा ना। और सॉल्ट हमेशा दो चीजों से मिलकर बनता है, एक कैटाइन और दूसरा एनाइन, राइट। सो भाई मेरे पास एनाइन तो है, वेयर इज कैटाइन, और मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन सा कैटाइन। तो याद रखिएगा कि वो कैटाइन इस अमोनियम आयन से मिलेगा। सो अगर आपसे एग्जामिनर ये पूछेगा कि भाई इस सॉल्ट का नाम बताओ या सॉल्ट का फॉर्मूला बताओ, तो सॉल्ट ऐसे लिखोगे RCOO NH4, दैट्स योर सॉल्ट। इसमें कैटाइन भी है, इसमें एनाइन भी है। Tolerance reagent done, potassium dichromate 6 done. Let's move on to the next page so that we can start the third one. और उसको हम कहते हैं Fehling reagent. Recording in progress. Okay. Now the third one is Fehling reagent, also called Benedict solution. Fehling reagent is also a weak oxidizing agent. Fehling reagent is a mixture of copper sulfate and sodium hydroxide. And again, the medium is NaOH. Remember that. हम सब जानते हैं अकॉर्डिंग टू ओ लेवल केमिस्ट्री ये दोनों आपस में रिएक्शन करके कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म कर लेते हैं। तो अगर कॉपर हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स फॉर्म हो जाएंगे तो फिर ये एज अ फेलिंग रिएजेंट अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। सो आई नीड टू स्टॉप द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन दीज टू रिएजेंट, एंड फॉर दैट मैं इस कॉपर सल्फेट के साथ टार्ट्रेट आयंस ऐड कर दूंगा। तो टार्ट्रेट आयंस जब इसके साथ मिक्स होंगे तो फिर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं होगी, फिर ये एज अ फेलिंग रिएजेंट एक्ट करेगा, फिर ये एज अ फेलिंग रिएजेंट अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा। Let's write that. Copper sulfate and NaOH undergoes precipitation. So to prevent this precipitation, we need to mix tartrate ions with copper sulfate solution. Okay. So guys, aldehyde में इसका टेस्ट
पॉजिटिव होगा, कीटोन में नेगेटिव। अगेन इसको यूज कर सकता हूं मैं कीटोन और एल्डिहाइड को डिस्टिंग्विश करने के लिए। नो चेंज विथ कीटोन। लेट्स टॉक अबाउट द रिएक्शन। हमने मीडियम एल्कलाइन यूज किया हुआ है, तो एल्कलाइन मीडियम जो है उसकी इक्वेशन हम +2H2O +2 इलेक्ट्रॉन। कॉपर सल्फेट इज रिप्रेजेंटेड बाय Cu2+, क्योंकि सल्फेट आयंस स्पेक्टेटर आयंस होंगे वो कैंसिल हो जाएंगे। इसका जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी स्पेक्टेटर आयन होगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा, तो इट इज गोइंग टू बी 2OH नेगेटिव आयंस। ये आपस में रिएक्शन करेंगे और रिएक्शन करके कन्वर्ट हो जाएंगे Cu2O में प्लस वाटर में। एंड ऑब्वियसली यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे ताकि हम चार्ज को बैलेंस कर सकें। ऑलराइट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास बैलेंस्ड है, व्हिच मींस हम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को कैंसिल करेगा, हमारी फाइनल इक्वेशन इज गोइंग टू बी लाइक दिस। ये हो जाएगा 5 हाइड्रोक्साइड आयंस एरो RCO नेगेटिव प्लस Cu2O प्लस 3H2O एंड दैट्स माय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, याद रखिएगा ये जो हमारे पास आया है इसका नाम है कॉपर मोनोऑक्साइड। ठीक, जब रिएक्शन होगा तो पेल ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर टू सल्फेट फेड हो जाएगा या डिसअपियर हो जाएगा। और आप देख रहे हैं कि कॉपर मोनोऑक्साइड फॉर्म हुआ है, तो कॉपर मोनोऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट्स या ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो अपीयर हो जाएंगे। ये ऑब्जर्वेशन होगी एल्डिहाइड के साथ, कीटोन में ये ऑब्जर्वेशन नेगेटिव होगी, इसलिए आप एल्डिहाइड कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ठीक है, अगेन इसका जो सॉल्ट है उसमें कैटाइन होना जरूरी है, और कैटाइन मुझे कहां से मिलेगा, यहां NaOH से। तो इसका मतलब इसका कैटाइन हो जाएगा RCONA, ये इसका सॉल्ट है। अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स, क्योंकि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो रहा है जबकि कॉपर आयंस जो हैं वो रिड्यूस हो रहे हैं। ओके, let's talk about the fourth reaction in oxidation. सो अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन को डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं टॉलेंस रिएजेंट यूज कर सकता हूं, मैं फेलिंग रिएजेंट यूज कर सकता हूं, मैं पोटेशियम डाइक्रोमेट यूज कर सकता हूं। लेकिन अगर मुझे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को डिस्टिंग्विश करना हो तो मैं कभी भी 240 NPH का टेस्ट यूज नहीं करूंगा, क्योंकि वो टेस्ट दोनों में पॉजिटिव आता है। ऑलराइट, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, एंड दैट्स very famous iodoform reaction. आयोडोफॉर्म रिएक्शन मैंने बहुत डिटेल से इसकी ब्रीफिंग आपको अल्कोहल में प्रोवाइड की थी, एग्जैक्ट वही ब्रीफिंग अभी भी होगी, उस ब्रीफिंग में कोई चेंजेस नहीं है। हम दोबारा से एक रिवीजन के लिए रख देते हैं आपके लिए कि अगर आपको आयोडोफॉर्म का टेस्ट करना हो, आयोडोफॉर्म का रिएक्शन करना हो, तो आपको रिएजेंट्स दो चाहिए। द फर्स्ट वन इज एल्कली एंड द सेकंड वन इज एक्वस आयोडीन। अगर कोई आपसे पूछे कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है तो आप आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं कहेंगे, आप ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है,
और मैंने कैसे याद रखा भाई कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन है? बिकॉज आई नो आयोडीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाएगा तो ऑब्जर्वेशन दो मिलेंगी आपको, एक येलो प्रेसिपिटेट्स और दूसरा है आपके पास एंटाइसेप्टिक स्मेल। तो येलो प्रेसिपिटेट की ही एंटाइसेप्टिक स्मेल होती है, याद रखिएगा ये बात। सही है, याद रखिएगा ये छोटा सा नोट। अंडर दिस नोट सारे रिएक्शन होंगे या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे। इफ CH3 CO group is present, then positive test of iodoform will appear. ओके, यानी ये ग्रुप अगर एक साथ लिखा हुआ है तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा, अगर ये ग्रुप एक साथ नहीं लिखा हुआ तो आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव नहीं आएगा। एंड फॉर द सेम रीजन एल्डिहाइड में सिर्फ इथेनॉल प्रोवाइड करेगा ये टेस्ट, बाकी किसी भी एल्डिहाइड में ये ग्रुप एक साथ नहीं लिखा होता, इसलिए बाकी एल्डिहाइड के अंदर ये टेस्ट पॉजिटिव नहीं है। ऑलराइट, सो कैसे एल्डिहाइड में ये पॉजिटिव टेस्ट होगा, लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑन द नेक्स्ट पेज। सो हम सबसे पहले बात करेंगे एल्डिहाइड में, और एल्डिहाइड में किसकी एग्जांपल ले रहे हैं हम? CH3 CO। आप नोट करें ये दोनों ग्रुप, ये ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है और ये क्या हो जाएगा आपके पास H। सही, अगर आप इसको रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कलाइन एक्वस आयोडीन के साथ और आप इसको स्लाइटली वार्म भी कर रहे हैं, हीट भी कर रहे हैं, तो ये जो आपके पास CH3 है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, और इस CHI3 के मिलेंगे येलो प्रेसिपिटेट्स एज इट इज, ये CO एज इट इज, आप नोट कर रहे हैं मॉलिक्यूल का वो पार्ट एज इट इज कॉपी किया। अब CO के साथ क्या अटैच होगा? OH। दैट इज द ओनली थिंग, CO के साथ हमेशा क्या अटैच होगा? OH। सो गाइस अगर आप नोट करें तो ये मेथनोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ओके, हम सब जानते हैं कि मेथनोइक एसिड है हमारे पास, और हम सब ये भी जानते हैं कि हमारे पास मीडियम जो है वो एल्कलाइन है, दैट इज NaOH। इन दोनों के दरमियान एसिड बेस रिएक्शन होगा एंड एज अ रिजल्ट यू विल गेट सॉल्ट एंड वाटर। और ये जो सॉल्ट है इसका नाम है सोडियम मेथनोएट। तो जब भी आपसे प्रोडक्ट पूछी जाएगी आप ये लिखेंगे और सॉल्ट बना के देंगे एग्जाम्पल, ठीक है। एक और बात मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर हम नहीं बताएंगे, आप इसका सिस्टमैटिक नेम बताएंगे, और सिस्टमैटिक नेम क्या है? ट्राई आयोडो मीथेन। ओके, तो सिर्फ एल्डिहाइड में इथेनॉल पॉजिटिव टेस्ट देगा, बाकी कोई भी एल्डिहाइड पॉजिटिव टेस्ट नहीं दे सकेगा क्योंकि CH3 CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ नहीं होगा। लेट्स टॉक अबाउट कीटोन नाउ। कीटोन में भी हमें यही चेक करना है कि CH3 CO ग्रुप एक साथ है या नहीं,
लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल। आप प्रोपेनॉन को देख लीजिए, इसमें CH3CO ग्रुप एक साथ है। Recording in progress. अब हम इसको रिएक्शन करवा देते हैं एल्कलाइन एक्वस आयोडीन से। जरूरी नहीं है एग्जामिनर इस तरह से लिखे हमेशा, एग्जामिनर इसको इस तरह से भी लिख सकता है, एल्कलाइन एक्वस आयोडीन, एक ही बात है। तो ये देख रहे हैं CH3, ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में और इसके बनेंगे येलो प्रेसिपिटेट और इसकी होगी एंटाइसेप्टिक स्मेल। प्लस CH3 will remain as it is, C double bond O will remain as it is, और इस CO क्या अटैच करेंगे हम, OH एंड देन एसिड। अगर इथेनोइक एसिड है तो उसी सॉल्यूशन में NaOH भी अवेलेबल है, यानी एल्कली भी अवेलेबल है, दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, कन्वर्ट सॉल्ट में एंड वाटर में, और इस प्रोपेनॉन में टेस्ट इसलिए पॉजिटिव आया क्योंकि CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। ये है आपके पास CH3, then CO, then CH2 and then CH3। इसको कहते हैं ब्यूटेनॉल। वैसे मैंने इसका नाम दिया था ब्यूटेन 2 ओन, अगर आपको याद हो, आप नोट करें, इसमें CH3CO ग्रुप एक साथ लिखा हुआ है, आइडोफॉर्म का टेस्ट पॉजिटिव आएगा। ऑब्वियसली ये CH3 किस में कन्वर्ट होगा, CH3 में। CH3 will give yellow precipitates, और ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2, फिर हो जाएगा आपके पास CO, एंड ऑब्वियसली इस कार्बन के साथ OH अटैच करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी प्रोपेनोइक एसिड। ओके, अब क्या होगा कि ये प्रोपेनोइक एसिड रिएक्शन करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एंड एज अ रिजल्ट सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा, एंड सॉल्ट इज गोइंग टू बी सोडियम प्रोपेनोएट। नेक्स्ट, लेट्स सपोज ये एक कीटोन है, CH3, CH2, CO, then CH2 and then CH3। इसको कहते हैं पेंटेन 3 ओन, पेंटेन 3 ओन। अगर हम इसको रिएक्शन करवाएं तो ऑब्वियसली यहां पर अब रिएक्शन नहीं होगा क्योंकि CH3CO ग्रुप एक साथ नहीं लिखा हुआ, यानी ये एक ऐसा कीटोन है जिसमें रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, so that's the end of carbonyl compounds. Recording in progress. Okay, now the next topic in carbonyl compound is basically aldol condensation. एल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए हम 2 मोल्स ऑफ एथेनॉल ले रहे हैं और इसको रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कली की प्रेजेंस में, और ये कन्वर्ट होगा एक प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर ये है CH3 CH OH
and then CH2 CHO, and that's aldol. क्यों कह रहा हूं मैं इसको एल्डोल? क्योंकि इसमें एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप भी है और अल्कोहलिक, इसलिए इसको एल्डोल का नाम दे रहे हैं ना। तो इशू इस ये बनता कैसे है, इसके लिए हम एक मैकेनिज्म देखते हैं। स्टेप नंबर 1, हमारे पास इथेनॉल है। इथेनॉल को ओपन करके लिख लें इस तरह से, CH3 COH, और हम रिएक्शन करवा रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन से। सो हम यहां लिख लेते हैं हाइड्रोक्साइड आयंस। ये हाइड्रोक्साइड आयंस रिएक्शन करेंगे हाइड्रोजन के साथ और कन्वर्ट हो जाएंगे वाटर में। और जो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो कार्बन हासिल करेगा, एंड एज अ रिजल्ट कार्बन बिकम्स नेगेटिवली चार्ज्ड। ये हो जाएगा CH2 CHO नेगेटिव, और याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा न्यूक्लियोफाइल। सही। सेकंड, जो हमारा सेकंड मोल ऑफ इथेनॉल है हम उसको लिखेंगे यहां पर, और ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, हम इसको भी लिखेंगे यहां पर। नाउ वी नो कि भाई इस ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज है, इस कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव। तो जिस कार्बन के ऊपर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, एंड अल्टीमेटली आप नोटिस करें जब ये रिएक्शन करेगा तो सिचुएशन ये बन रही होगी, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये H मैंने यहां लिख दिया, ये CH2 और ये CHO। अब इशू ये है कि ये वाला जो कार्बन है इसके 5 बॉन्ड्स हो रहे हैं, विच इज नॉट पॉसिबल। बॉन्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा। ऑलराइट, सो ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट करा देते हैं, और इस तरह से हमारे पास आ जाएगा CH3 CH O नेगेटिव, ये बॉन्ड बना, ये हो जाएगा CH2 एंड देन CHO। थर्ड स्टेप, CH3 CH OH, oops, my bad, O minus, this is CH2, this is CHO। अब किससे रिएक्शन होगा? इस वाटर से। इस वाटर को ओपन करके लिखो, सो ये OH स्लाइड नेगेटिव और हाइड्रोजन स्लाइड पॉजिटिव। ऑब्वियसली ये यहां से OH इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन चला जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन की फॉर्म में रिमूव हो गया, और आपके पास आपकी प्रोडक्ट आ गई, एंड दैट प्रोडक्ट इज कॉल्ड एल्डोल बिकॉज इट कंटेन अल्कोहल एंड एल्डिहाइड बोथ। दैट्स हाउ एल्डोल्स आर फॉर्म। एग्रीड? रिएक्शन किससे स्टार्ट किया था? रिएक्शन किससे स्टार्ट किया था? OH नेगेटिव आयन से। मुझे वापस OH नेगेटिव आयन मिल रहा है, X एज ए कैटलिस्ट। ये जो हमने एल्डोल बनाया है, एग्जामिनर इस एल्डोल से एक स्टेप और आगे जा सकता है। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर है। दिस इज CH3, this is CH, this is OH, this is CH2 and this is CHO। हम क्या करते हैं? हम इस अल्कोहल की डिहाइड्रेशन करते हैं। ठीक है, और जब डिहाइड्रेशन होगी तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होगी। टेम्परेचर 180 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर्ड होगा। तो आपको मैंने क्या समझाया था कि OH जिस कार्बन के साथ अटैच होता है वहां से OH हटाएं, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लगाएं। एग्रीड ऑन दैट?
और फिर क्या बताया था कि शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम, तो ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है, ये भी एडजेसेंट कार्बन एटम है। शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी होगा, शिफ्टिंग ऑफ बॉन्ड, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इस कार्बन से भी होगा, राइट? सो आई विल गेट मल्टीपल प्रोडक्ट्स हियर, आई विल गेट मल्टीपल एल्कीन्स हियर इन फैक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दैट। अगर मैं इस CH3 से करवा दूं तो मुझे मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड, CH, CH2 एंड देन CHO, राइट? इसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं है। लेकिन अगर मैं इस कार्बन से कराऊं तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH, ओके, एंड देन CHO। तो आप नोट करें, मुझे यहां से सिस भी मिलेगा, ट्रांस भी मिलेगा, okay. Finally, that's the end of carbonyl compound.